Hey Gullies, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great and safe at your place. In the previous video, we learned about identifiers. In this video, we are going to cover the operators, literals and Java keywords. Okay? तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है that is operators. तो मैं बता दूं कि what are operators? Operators are the special symbols which perform any operation on one or more operands. ठीक है? तो मैंने क्या कहा? Operators are the special symbols. Operators are the special symbols which perform any operation on one or more operands. On one or more operands. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम. देखो, जैसे मैंने लिखा int a is equals to 10. ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस के हिसाब से देखा जाए तो int एक डेटा टाइप है, राइट. a is a variable, 10 is a constant, राइट. और यहाँ पे इक्वल टू का साइन जो है, दिस साइन, इक्वल टू का साइन, ये एक ऑपरेटर है. ठीक है, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, एक और एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था. सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू a इंटू 10. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटू का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट. so दिस इज एन ऑपरेटर. ठीक है, वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा a प्लस प्लस कहीं पे भी, या फिर आई हैव रिटन माइनस माइनस a, तो यहाँ पे प्लस प्लस जो है और माइनस माइनस है, ये सब इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है ना, ये ऑपरेटर है और ये एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, सो मैं डेफिनेशन क्या कहता है? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स विच परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, तो प्लस इज एन ऑपरेटर और a और b जो है दैट इज ऑपरेंड. ठीक है, दिस इज ऑपरेंड एंड दिस इज अ ऑपरेटर. ओके, तो वन और मोर ऑपरेंड, देखो यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वन ऑपरेंड, है ना, दैट इज ए. सो यहाँ पे ये एक ही ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है. ठीक है, तो ये भी एक ऑपरेटर है. वन और मोर ऑपरेंड, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस भी लिखा, तो ये जो प्लस साइन है, ये जो ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, ये दो ऑपरेंड्स के लिए वर्क कर रहा है ना, तो ईदर वन और मोर देन वन. ठीक है, ओके. तो ऑपरेटर्स का मतलब आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या है. ओके, now we'll come to know about types of operators. We'll learn about types of operators. Okay, तो देखो, operators are divided into 5 to 6 categories. ठीक है, बहुत broadly classified है. ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है. दूसरा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर. ओके. your third operator is logical operator. Okay. fourth one is assignment operator, जैसे हमने इक्वल टू में पढ़ा है ना, assignment operator. Okay. fifth one is bitwise operators. Okay. और कुछ miscellaneous operators भी होते हैं, miscellaneous operators. ठीक है,
इसमें से कई के बारे में तो आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे से। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो आपके प्लस हो गए, जो आप नॉर्मल बेसिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं अपने मैथ्स में भी, है ना। सो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड एंड मॉड, एंड देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो जितने होते हैं, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में, ठीक है, डबल इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या होता है। देखो जैसे ये इक्वल्स टू होता है ना, तो ये इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इट असाइंस जो भी राइट हैंड साइड, अगर हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो ये जो 10 है दैट इज गोइंग टू गेट असाइंड टू दिस वेरिएबल a, ठीक है। तो जो भी राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, ठीक है। बट ये जो डबल इक्वल्स टू होता है दिस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, ठीक है। अगर दो वैल्यूज इक्वल होंगे, जैसे अगर हम मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैंने एक इफ स्टेटमेंट चला दिया, इफ a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल, मतलब या फिर आप ले लो इसको, वेट, इसको आप ले लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, ट्रू, ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉल्स, ओके, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस में देखा जाए तो क्या होता है कि अगर a 10 है और b का वैल्यू भी 10 है, अगर a इज इक्वल्स टू b, मैंने क्या कहा, डबल इक्वल्स टू इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, ठीक है। सिंगल इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइन करेगा वैल्यू, बट डबल इक्वल्स टू इज अ कंपेयर, इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो इसी वजह से इट विल चेक कि a की वैल्यू b के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो ट्रू देना है आउटपुट स्क्रीन पे, और अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो फॉल्स एज एन आउटपुट दे देना है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी a को 10 असाइन किया हुआ है, b को 10 असाइन, यहाँ पे देखो इक्वल टू है तो इसीलिए 10 इज असाइंड टू a, यहाँ पे भी 10 इज असाइंड टू a, ठीक है। तो क्योंकि 10 a का वैल्यू भी और 10 b का भी वैल्यू है, तो इसी वजह से दोनों इक्वल हुए, तो यहाँ पे जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है, ट्रू आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर इक्वल्स एंड डबल इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर, हम वापस, ये ऑफ टॉपिक चले गए, हम वापस इस पे आते हैं, ठीक है। डबल इक्वल्स टू हो गया, ठीक है, फिर नॉट इक्वल्स टू हो गया, देन ग्रेटर दैन, आपकी लेस दैन, जितने भी रिलेशनल ये सब कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं ना, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, अभी बस आप एक एग्जांपल देख लो। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जैसे एंड हो गया, ठीक है, लॉजिकल एंड, ओके, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। आपने मैंने जब सॉर्टिंग वाली जितनी भी वीडियोस बनाई है जो मैंने सी प्रोग्रामिंग में किया था, उसमें लॉजिकल एंड का बहुत सारे यूजेस थे, है ना। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे आपके इक्वल हो गए, इक्वल्स, ठीक है, फिर प्लस, प्लस इक्वल, तो इसको कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देन नेगेटिव इक्वल्स हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, ठीक है, डिवाइड इक्वल हो गया, एंड देन मॉड इक्वल, एटसेट्रा। अभी और सारे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगी, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, दिस, एंड देन राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये सभी एटसेट्रा, ठीक है। मिसलेनियस ऑपरेटर में आपके आते कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो देखो कंडीशनल ऑपरेटर्स में जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम लेते हैं एक वेरिएबल सपोज x, ठीक है, तो इसका मैं सिंटैक्स बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ओके, एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, वी गिव अ क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है, एंड देन वैल्यू इफ ट्रू और
वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, तो ये इसका एक सिंटैक्स है, इसका मैं एग्जांपल दूंगी आपको अभी। ठीक है, अब हम इन सभी के बारे में, ये जितने थे इसके बारे में इन डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, देखो आपका सबसे पहला जो स्लाइड है, आई थिंक ये हमारा पहला इमेज होगा, है ना। ओके, तो लेट्स सी, सबसे पहला जो है दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन द सेम वे दैट दे आर यूज्ड इन अलजेब्रा। जो भी हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, है ना, वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिया हमने a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20 का। ठीक है, तो इसमें जो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ऐड हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो हमने a प्लस बी किया, एडिशन वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया, तो a प्लस बी गिव्स यू 30, a माइनस बी गिव्स यू माइनस 20, a इंटू बी इज 200, b डिवाइडेड बाई a इज 2। तो ये बहुत ईजी है, ये आप खुद भी देख लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अ रिलेशनल ऑपरेटर, देखो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, इट कंपेयर्स टू वैल्यूज, कंपेयर करता है टू वैल्यूज एंड डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन देम, और ये सभी आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हो गया। देखो इक्वल टू में चेक्स इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, है ना, कंपैरिजन के लिए ये वर्क करता है, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, अगर दो इक्वल होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं इक्वल होगा तो फॉल्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया, राइट। नॉट इक्वल टू है, ओके, नॉट इक्वल टू आप पढ़ोगे, आप इन सबके डिस्क्रिप्शंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ये बहुत इजी भी होता है, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, next we'll learn about logical operators. A logical operator sometimes called a boolean operator. याद रखना, logical operator को boolean operator भी कहते हैं. In Java programming is an operator that returns a boolean result that is based on the boolean result of one or two other expressions. ठीक है, here is the lists of all the logical operator. Assume variable a is true, ठीक है, and b is false. Assume करके चलना है. लॉजिकल एंड, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स में कभी अपने स्कूल लेवल पे भी लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा होगा, ये वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे डबल एंड है, तो एंड की जो ट्रुथ टेबल थी वो क्या करती थी कि जब भी सेम वैल्यू होता था, जैसे हम एक ट्रुथ टेबल एंड का बनाते हैं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल देखो, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स ले लिया। ठीक है, तो एंड की ट्रुथ टेबल लॉजिकल एंड वाली जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, है ना, वो देखो कैसे रहती थी कि अगर सेम वैल्यू अगर ट्रू ट्रू है तभी एंड ट्रू देगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स ही देगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी वर्क करती है लॉजिकल एंड के केस में इन जावा। ठीक है, called logical AND operator if both the operands are non-zero, अगर दोनों non-zero है then the condition is going to be true। ठीक है, अगर दोनों non-zero है, अब true है, ठीक है, true की जगह 1 लिख लो, ठीक है, t की जगह 1 लिख लो और false की जगह 0 लिख लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 0, ठीक है, तो यहाँ पे देखो true का 1 है, false का 0 0 0, है ना। तो देखो क्या बोला कि इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, जब दोनों ऑपरेंड नॉन जीरो है, देखो ये 1 है और ये 1 है ना, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, तभी कंडीशन ट्रू होगा, मतलब 1 होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सिमिलरली लॉजिकल और में, जैसे हमने फिजिक्स में लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे, तो लॉजिकल और वहां पे भी था, राइट। तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, तो फॉल्स और के केस में तभी होता था जब दोनों फॉल्स होते थे, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू देता था वैल्यू, है ना। सो कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, एंड लॉजिकल नॉट, ये called logical not operator used to reverse the logical state of its operand. If a condition is true then logical not operator will make it false। ठीक है, तो ये बस एक कॉम्प्लीमेंट है, अगर
ए एंड बी बराबर हो गया, जैसे ए की वैल्यू हमने इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो हमने क्या किया था कि ए एंड बी अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, डबल एंड जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो क्या देगा, फॉल्स देगा, लेकिन आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लग जाता है, ठीक है, अगर ये साइन लग गया, ठीक है, वेट अगर आगे एक ये साइन लग गया ए एंड बी, तो ये क्योंकि इसकी वैल्यू तो फॉल्स थी, है ना, इसकी वैल्यू तो फॉल्स थी, बट सामने एक एक्सक्लेमेशन साइन लग गया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, ठीक है, ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये सभी आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, आप इसको देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। अगर इसके लिए कोई भी डाउट है एक बार आप रीड करना, ठीक है, इन्हें रीड करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज अभी हमारी जो ड्यूरेशन है वो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो की, तो मैं अभी नहीं समझा रही हूँ। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की नीड हुई तो आई डेफिनेटली कवर ईच वन ऑफ दीज ऑपरेटर्स, बस आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना मुझे, ठीक है, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ओवर दिस, ठीक है। तो आप अभी इसको एक बार गो थ्रू कर जाओ, एक बार रीड करना, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 13 लेके, क्योंकि इसको ना हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इससे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर कंपेयर करते हैं, फिर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करके इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसे गो थ्रू करना, अगर कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बोलना, और फिर कमेंट सेक्शन को रीड करके मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स आप यहाँ से देख लेना, ये आपके सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, रीड करना समझ में आ जाएगा, ईजी होती है, ठीक है, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके। तो अब हम लास्ट ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं एंड दैट इज मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर इसको मैं स्लाइड के थ्रू ही समझाऊंगी, ठीक है। मिसलेनियस ऑपरेटर में मैंने बोला कि इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। देखो इसकी जो सिंटैक्स है उसको वो ऐसे होती है, वेरिएबल एक्स हम ले लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ओके, फिर एक क्वेश्चन मार्क की साइन देते हैं एंड देन यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है, एंड वैल्यू इफ फॉल्स, ओके। सो इसका हम एक बहुत ही प्यारा सा एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये मिसलेनियस ऑपरेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे हमने एक पर्टिकुलर मार्क्स लिया, इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू, सपोज किसी को आया है मार्क्स 35 इन जावा, ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल्स टू मार्क्स अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो पास, एल्स फेल, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक मार्क्स लिया 35, वो इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कंडीशनल मिसलेनियस ऑपरेटर का यूज किया है, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है तो पास करो वरना फेल कर दो, है ना। तो जिस तरीके से मैंने बोला उसी तरीके से ये वर्क भी करता है, अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है देन पास कर दो अदरवाइज फेल कर दो, ठीक है। यहाँ पे इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 then system.out.println pass, else system.out.println fail, है ना। तो यहाँ पे हमने पहला एक्सप्रेशन लिखा, ये आपकी एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज योर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है, और ये है वैल्यू इफ फॉल्स, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले तो एक इनपुट ले लिया, या फिर पहले हम खुद ही एक इनपुट दे दिए कि मार्क्स को 35 ले लो, ठीक है, और रिजल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करेंगे। स्ट्रिंग हमने इसलिए लिया क्योंकि एक पास है और एक फेल है, ठीक है, ये इंटीजर्स नहीं है,
ये स्ट्रिंग्स हैं, दे आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। इसी वजह से पास या फेल तभी प्रिंट होगा जब हम रिजल्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है, ये आपकी एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तब पास करना, ट्रू होगा तभी पास करना, अगर फॉल्स होता है तो फेल कर देना। तो आप भी बता दो कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा। मैंने मार्क्स 35 लिया था, तो 35 ग्रेटर दैन इक्वल टू 40? नो, इट इज फॉल्स। तो ये ट्रू था, ये फॉल्स था, तो फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन पे फेल आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे फेल आ जाएगा, ठीक है, विदाउट दीज डबल कोट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन पे फेल आ जाएगा बस, ठीक है। दिस इज हाउ योर मिसलेनियस ऑपरेटर वर्क, ठीक है। तो आप सभी को फेल नहीं होना, आप इसको, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, आप डेफिनेटली पास होगे, ओके। एंड विथ फ्लाइंग कलर्स ऑब्वियसली, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। जावा में बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आप समझ भी जाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड हाँ, अभी ये वाली वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरल्स और कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना, ओके। और मैंने आपको एक और चीज़ बोला, आप इन सबको गो थ्रू करना प्लीज़, ठीक है। और आपको अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, स्पेशली डाउट बच्चों को बिटवाइज ऑपरेटर्स में ही होता है, जहाँ तक मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, ठीक है। तो मैं इस पे एक वीडियो बना ही दूंगी, ठीक है। आप बस एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख देना और इसको गो थ्रू करना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, वी लर्नड अबाउट ऑपरेटर्स, ठीक है, वी लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, और फिर हमने ऑपरेटर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बोल दिया, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगी अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। एंड देन हमने मिसलेनियस ऑपरेटर को देखा, ठीक है, जिन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको ध्यान रखना, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। मिसलेनियस फिर भी बहुत जगह नहीं कहा जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर ही कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरल्स और कीवर्ड्स देख लेंगे, ओके। सो आई होप गुलीज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ओके। टेक केयर, बाय।